तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में 26 तक हो गए थे। तो 27 में दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर, और 3 आएगा यदि एक्स का मान 2 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, यह हमें हेडिंग में दिया हुआ था 23 से जब स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो x बराबर 2 पर सांततता की जांच करते हुए हमें k का मान बताना है। k का ऐसा मान जिस पर k का मान हम ये रख देंगे, जो भी आएगा तो वो 2 पर कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा फलन। ठीक है, तो हमने बताया था कि दोनों फलन का उपयोग होना चाहिए। ये तो x ग्रेटर देन 2 है तो ये तो RHL में उपयोग होगा, और ये इक्वल वाला f ऑफ 2 में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ही निकाल ले रहे हैं, पहले RHL फिर f ऑफ 2 फिर उसको रख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, ये तो दिया हुआ है हमें, संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम निकाल लेंगे RHL आएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे प्लस f ऑफ x। ठीक है, माना x बराबर क्या है, 2 प्लस h है, जहाँ h लगभग 0 है। ठीक है, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 2 और f ऑफ 2 प्लस h, ये x की जगह पे ये आ गया। अब 2 प्लस h यानी 2 में कुछ जुड़ गया तो ये फलन x का मान 2 से बड़ा ये है, क्योंकि इधर 2 में कुछ जोड़ा तो x का मान 2 से बढ़ जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 3 उपयोग में आएगा। तो डायरेक्ट कितना आ गया, 3 LHL का मान। और अब हम निकाल लेंगे x बराबर 2 पर f ऑफ x कितना है, x बराबर 2 पर f ऑफ x है k एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 2 निकाल लेंगे तो आ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 बराबर 2 का वर्ग 4 k आ जाएगा। ठीक है, फिर हम समीकरण 1 में RHL इक्वल है f ऑफ 2 के, RHL का मान आया 3 और f ऑफ 2 का मान आया 4 के, 4 गुणा से आ जाएगा बटे में, तो ये k का मान आ गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 27 में हमारा k का मान आ गया है। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमें ये फलन दिए हुए हैं f ऑफ x बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x का मान पाई से छोटा या बराबर, और cos x यदि x का मान पाई से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर कैसा है, संतत है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई पर फलन संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ पाई। ठीक है, समीकरण नंबर 1, दोनों फलन उपयोग में आना चाहिए, तो एक तो इससे f ऑफ पाई निकाल लेंगे जिसमें इक्वल लगा है, और ये ग्रेटर देन पाई है यानी इससे RHL आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई पे प्लस लगेगा f ऑफ x। ठीक है, माना x बराबर पाई प्लस h, जहाँ h लगभग 0 है, और ये मान रख देंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, पाई लिमिट चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा f ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, पाई में कुछ जोड़ दिया यानी x का मान पाई से बड़ा हो गया, x का मान पाई से बड़ा है तो cos x वाला फलन आएगा, cos और x की जगह पर पाई प्लस h। ठीक है, तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos, ये हो गया cos 180 प्लस थीटा। ठीक है, cos 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, ये cos 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का cos h, cos थीटा माइनस का cos थीटा होता है तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि उसमें tan और cot प्लस के होते हैं और 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो cos का cos रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसमें
लिमिट रख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब हम एफ एक्स बराबर पाई पर एफ ऑफ एक्स कितना है कि एक्स प्लस 1 है। ठीक है, कि एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई बराबर के इंटू एक्स का मान पाई प्लस 1। ठीक है, ये एफ ऑफ पाई का मान आ गया, यानी ये आ गया एफ ऑफ पाई बराबर के पाई प्लस 1। अब समीकरण 1 से आर एच एल बराबर हो जाएगा एफ ऑफ पाई, आर एच एल का मान -1 और एफ ऑफ पाई का मान आ गया के पाई प्लस 1। -1 तो है, ये इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर के पाई, -2 बराबर के पाई, के का मान आ जाएगा माइनस का 2 और पाई गुणा से बटे ना, ये आ गया के का मान। तो ये प्रश्न नंबर 28 हो गया। 29 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 हमें ये दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान 5 से छोटा या बराबर, और 3x - 5 यदि के का मान 5 से कैसा है बड़ा, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसलिए LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा f ऑफ 5। समीकरण नंबर 1। तो हम इससे देखो f ऑफ 5 मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा RHL ग्रेटर देन है, तो हम RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 5 पे जांच हो रही है तो 5 पे प्लस लगेगा और f ऑफ x आएगा। माना x बराबर 5 प्लस h, जहाँ h कितना है लगभग 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 5 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस h यानी x का मान 5 से बड़ा, ये आएगा, ये आ जाएगा फलन ये वाला 3 इंटू एक्स का मान 5 प्लस h और प्लस माइनस में कितना है 5। ठीक है, लिमिट रख देंगे इसमें, तो ये 5 प्लस 0 माइनस का 5, ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस 5, यानी ये आ गया 10 RHL का मान। अब हम निकाल लेंगे x बराबर 5 पर f ऑफ x कितना है के एक्स प्लस 1, तो f ऑफ 5 बराबर k इंटू एक्स का मान 5 प्लस 1, f ऑफ 5 कितना आ गया 5k प्लस 1। समीकरण 1 से RHL इक्वल है किसके f ऑफ 5 के, ये दिया है। ठीक है, तो RHL का मान 10 और f ऑफ 5 आ गया 5k प्लस 1 को इस तरफ भेजो तो माइनस का 1, 9 बराबर 5k और k का मान आ जाएगा 9/5। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 29 हो गया है। अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में हमें a तथा b के मानों को ज्ञात की, यानी a का मान निकालना है और b का, जबकि फलन दिया है 5 यदि x का मान 2 से छोटा या बड़ा है बराबर है, और ax प्लस b यदि x का मान 2 से बड़ा है और 10 से कैसा है छोटा, और 21 आधा है यदि x का मान 10 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें इस तरीके से लगाना है। देखो, एक तो 2 बिंदु पर हमें इसकी संतत, 2 बिंदुओं पर संतत है, 2 पर और कितने पर 10 पर, तो इस तरीके से लगाना है कि 2 पर जब जांच करेंगे तो इसके दोनों फलन उपयोग में आए, और 10 पर जब जांच करेंगे तो इसके भी दोनों फलन उपयोग में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 2 पर संततता की जांच या संततता की जांच, तो पहले तो हम इसमें से क्या निकाल लेंगे f ऑफ 2 मिल जाएगा एक तो हमें, और इससे लेस देन है 2 का मान, x का मान 2 से ग्रेटर देन है, यानी RHL मिलेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, चूंकि ये फलन संतत है x बराबर 2 पर
2 पर फलन कैसा है, फलन संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL और बराबर f ऑफ कितना आ जाएगा 2। पहले हम 2 पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें मिलेगा RHL, तो हम RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे प्लस लगेगा और f ऑफ x माना x बराबर 2 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 2 प्लस h यानी 2 में कुछ जोड़ा, x का मान 2 से बड़ा, ये आ गया ax प्लस b। तो a x का जगह पे 2 प्लस h और प्लस में क्या है b, लिमिट रख देंगे तो a 2 प्लस 0 प्लस b, h का मान 0, ये हो गया 2a प्लस b, RHL का मान आ गया, ठीक है। अब हम इससे निकाल लेंगे f ऑफ 2, x बराबर 2 पर f ऑफ x कितना है 5 है, कितना है 5, तो f ऑफ 2 का मान कितना आ गया 5। अब हम समीकरण 1 से, तो RHL का मान इक्वल होगा f ऑफ 2 के, RHL का मान आ गया 2a प्लस b और f ऑफ 2 आ गया 5। तो ये समीकरण बन गया एक समीकरण 1। अब हम 10 से और निकाल लेंगे एक समीकरण 10 का उपयोग करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 10 आएगा। समीकरण नंबर आ जाएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ तक कितने आ गए थे 2, ये 1 हो गया था, इसको क्या मान लेंगे 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसके देखो क्या क्या दिए हैं मान, हमें ये दिए हुए हैं, ये वाले 10 के लिए। तो एक तो हम इक्वल वाला निकाल लेंगे, x 10 के बराबर इसमें है 21 वाले में, और लेस देन इसमें है, लेस देन यानी x का मान 10 से छोटा है, यानी LHL निकालना पड़ेगा। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 पे माइनस लगेगा f ऑफ x माना x बराबर 10 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 10 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 10 माइनस h, 10 में से कुछ घटाया नहीं, x का मान 10 से छोटा, x का मान 10 से छोटा ये है, इसके लिए उपयोग कौन सा होगा, ये वाला a, x का मान 10 माइनस h प्लस का b, लिमिट रख देंगे इसमें तो आ जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस b, तो ये बचा 10a और ये 0 हट गया और प्लस में b बचा, ठीक है। ये आ गया अपना LHL का मान। अब निकालते हैं x बराबर 10 पर f ऑफ x कितना है, x बराबर 10 पर ये है f ऑफ x 21, यानी f ऑफ 10 कितना आ गया 21। अब समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, इसमें LHL निकाला तो हम लिखेंगे LHL बराबर f ऑफ 10, LHL है 10a प्लस b, ये दिया, और बराबर f ऑफ 10 आ गया 21, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम समीकरण 2 और 4 को हल करते हैं। तो अब हम समीकरण 2 और 4 को हल करेंगे। समीकरण 2 और 4 को हल करने पर 2 ये दिया 4 ये दिया, ठीक है। हल करेंगे तो माइनस लगाएंगे, b से b हट जाएगा, माइनस का 10 है प्लस का 2 है, सो माइनस का 8 है बचेगा, माइनस 21 प्लस के 5, सो माइनस के कितने बचेंगे 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूनी 16, a का मान कितना आ गया 2, ठीक है। a का मान समीकरण या तो 2 में रख लो या 4 में, तो 2 में रख लेते हैं।
2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 दिया है 2a प्लस बी बराबर 5, 2 इंटू ए का मान 2 प्लस बी बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस बी बराबर 5। तो बी बराबर 5 और 4 इस तरफ जाके माइनस का, बी बराबर कितना हो गया 1। तो ए बराबर अपना 2 आ गया और बी बराबर कितना आ गया है 1। ये अपने ए और बी के मान आ गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 तक हमारे हो चुके हैं। अगला देखते हैं कौन सा है। तो अब हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से अपने रह गए थे कुछ बीच बीच में सवाल, अब क्रम से जितने भी रह गए हैं सबको करते चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का फलन हमें ये दिया हुआ है, दिया है f ऑफ x बराबर कितना है 5x माइनस 3, और इसी फलन को हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है, 3 पर जांच करनी है और 5 पर। ठीक है, ये संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 पे जांच कर लेते हैं इसकी। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर संततता की जांच। ठीक है, सबसे पहले तो LHL निकालेंगे। LHL आएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे माइनस f ऑफ x, माना x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो फलन देखो 0 माइनस h हो या 0 प्लस h हो, सबके लिए एक ही फलन है 5x माइनस 3। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 5x का मान 0 माइनस h प्लस और माइनस का कितना है 3। लिमिट रख देंगे इसमें, तो ये 5 0 माइनस 0 माइनस 3, ये तो 0 बचा माइनस 3, ये सब 0 बन जाएगा, यानी LHL का मान आ गया माइनस 3। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे RHL। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे प्लस और f ऑफ x, माना x बराबर क्या है 0 प्लस h, जहाँ h लगभग 0 है। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और फलन तो वही एक ही उपयोग में आएगा, 5x का मान 0 प्लस h माइनस का 3। लिमिट रख देंगे तो 0 5 0 h का मान 0 माइनस 3, तो ये बन गया जी, ये सब 0 हो जाएगा माइनस 3। अब x बराबर 0 पर f ऑफ x बराबर कितना है 5x माइनस 3, f ऑफ 0 बराबर 5 इंटू एक्स का मान 0 माइनस 3, f ऑफ 0 भी ये 0 बन गया, क्या आ गया माइनस 3। तीनों पर ही माइनस 3 बराबर आ गया। तो चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, 0 पर हो गया। अब हम इसी प्रकार माइनस 3 पर भी कर लेंगे और इसी प्रकार प्लस के 5 पर भी अलग अलग कर लेंगे ऐसे। तो बस जिस पे संतत होगा तो उसको लिखते जाएंगे, जिस पे नहीं होगा उसको जैसे 0 पे किया वैसे ही आप लोग 3 पे कर लेना। फलन यही उपयोग में आएगा, ये वाला 5 पे करेंगे तो तब भी यही फलन उपयोग में आएगा। ठीक है, तो बाकी और प्रश्न भी किए हुए हैं बहुत सारे, तो आप लोग इसको बाकी इन 2 पे जांच खुद से कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगली क्लास में आगे के प्रश्न देखते हैं।